गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं और आज 7 सितंबर के न्यू करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे क्या क्या हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उस बिंदु को देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी जो भी वीडियो गया है अगस्त का या फिर स्टैटिस्टिक्स का या ओलंपिक पैरा ओलंपिक पे भी हमने जो है वो सभी प्रश्न को एक जगह इकट्ठा किया, वो सभी आप देखें क्योंकि आने वाला जो भी परीक्षा होगा उसमें उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी उस प्रश्न पे ध्यान देते रहें, वो सभी वीडियो को देखते रहें, नोट्स बनाते रहें ताकि आपका तैयारी बेस्ट हो और आपका परीक्षा अच्छा जाए। इसके लिए आपको पीछे का सभी करंट देखना आपके लिए काफ़ी अनिवार्य है। आप उसको देखें, आपका तैयारी अच्छा होगा, आपकी परीक्षाएं भी अच्छे जाएंगे। इसलिए आप उसको बार बार देखते रहें और जो भी करंट सीरीज चल रहा है उसको भी देखते रहें ताकि करंट से आने वाला परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। इसलिए आप सभी इसको देखते रहें। आज के हम महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए आज के जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी को मैं फिर से एक बार कहूंगा कि प्लीज आप सभी इस क्लास को शेयर करें। आप सभी से जितना हो आप सभी इस क्लास को शेयर करते रहें, ठीक है। आइए आज के महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पत्रकार कल्याण कोष, यानी कि पत्रकार कल्याण कोष किसने शुरू किया है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा पत्रकार कल्याण कोष शुरू किया गया है, जिसमें ये है कि कोविड-19 के दौरान जो भी पत्रकार अपनी जान गंवाए या फिर उनको जो भी नुकसान हुआ उनको भरपाई करने के लिए पत्रकार कल्याण कोष लाया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि पत्रकार कल्याण कोष का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है और वहीं के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ये स्कीम लाई गई है, ठीक है। अगला बिंदु को हम लोग देखते हैं कि वतन प्रेम योजना काफी महत्वपूर्ण है। वतन प्रेम योजना ये गुजरात सरकार के द्वारा लाया गया है, ठीक है। यानी कि गुजरात सरकार के द्वारा वतन प्रेम योजना लाया गया है। वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपाली के द्वारा ये स्कीम लाया गया है। कौन, तो वतन प्रेम योजना। इसका कह रहा है कि इसका उद्देश्य है कि 2022 तक 1000 करोड़ रुपए जन कल्याण योजना पर खर्च किया जाएगा। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2022 तक 1000 करोड़ रुपया जन कल्याण योजनाएं पर खर्च किया जाएगा। ये गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाली के द्वारा ये स्कीम लाया गया है, वतन प्रेम योजना। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना, यानी कि कृषि को बढ़ाने के लिए और बागवानी को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा आपका ये योजना लाया गया है, आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना। वहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। अभी पेमा खांडू के द्वारा ये योजना लाया गया है, ध्यान रखेंगे। तो पत्रकार कल्याण कोष छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, वतन प्रेम योजना गुजरात विजय रूपाली और आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू के द्वारा लाया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 5 स्टार ध्यान रखेंगे। ईट राइट स्टेशन, ईट राइट स्टेशन, ईट मतलब खाने, ठीक है। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है किसको, तो ये दिया गया है आपका चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। ध्यान रखेंगे, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को आपका 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है। ये प्रमाण पत्र दिया जाता है FSSAI द्वारा। ये प्रमाण पत्र आपका ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये खाने से संबंधित है, खाना प्रबंधन के लिए ये आपका FSSAI के द्वारा ये प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें सर्वोत्तम खाने की व्यवस्था उस स्टेशन पे किया जा सके। तो इसी तरह से चंडीगढ़ 5वां स्टेशन आपका ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला बना है और FSSAI द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे, FSSAI का फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका होगा। इसकी स्थापना 2006 के अधिनियम के द्वारा किया गया था।
इसने सबसे पहले आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो दिल्ली में है उसको ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया था, यानी कि पहला ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला स्टेशन कौन है, तो आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली है। दूसरा में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई है। थर्ड में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई, और फोर्थ में वडोदरा रेलवे स्टेशन गुजरात है, और पांचवा में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन बना है ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका इससे महत्वपूर्ण बिंदु था। अगला है कि अल्फा कोंडे। अल्फा कोंडे काफी चर्चा में है, ये गिनी के राष्ट्रपति थे। अल्फा कोंडे 5 सितंबर को विद्रोही सैनिकों ने इन्हें पद से हटाकर हिरासत में ले लिया, और इस तरह से आपका विद्रोही सैनिक वहां पर कब्जा कर लिया है। गिनी आपका अफ्रीकी देश है, अफ्रीका की देश गिनी है, और वहां के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे थे। इनको जो है वो गिनी के राष्ट्रपति को विद्रोही सैनिकों ने अपने हिरासत में ले लिया और अधिकार गिनी पर कर लिया। अभी देखें कि राजस्थान में जो है वो राष्ट्रपति भगोरा निकले, अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए, लेकिन ये हिरासत में लिए गए हैं, भागे नहीं है, हिरासत में बंद हो गए हैं, लेकिन अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए थे। अभी अफगानिस्तान में देख रहे हैं कि डेली चर्चा चल रही है सरकार गठन के लेकर, तालिबान सरकार गठन के लेकर जो है वो चर्चा चल रही है। आपका इवेनो से भी वार्ता किया है। तो इस तरह से जो है अल्फा कोंडे, ध्यान रखिएगा, काफी चर्चा में है, 5 सितंबर को इनको हिरासत में लिया गया है। तो इस तरह से आपका, जबकि अल्फा कोंडे गिनी के लोकतंत्र में पहले राष्ट्रपति बने थे, आपका गिनी लोकतंत्र के अल्फा कोंडे, और फिर से विद्रोही सैनिक इनको हिरासत में ले लिया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि डुडोंग समुद्री गाय भी बोला जाता है इसको, ठीक है, डुडोंग को समुद्री गाय बोला जाता है, समुद्र में रहता है, के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में आपका डुडोंग समुद्री गाय के लिए भारत में पहले संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। एक्चुअली ये है कि आपका डुडोंग जो है ये जीव आपका विलुप्त होने के कगार पे है, इसलिए तमिलनाडु में इसके लिए एक संरक्षण रिजर्व घोषित बनाने की घोषणा किया गया। तो ध्यान रखेंगे कि डुडोंग के लिए किस राज्य में ये रिजर्व घोषित किया गया है, तो तमिलनाडु में, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, काफी चर्चा में है, ब्राइट स्टार अभ्यास। ब्राइट अभ्यास जो है, ब्राइट स्टार अभ्यास का आयोजन आपका मिस्र में किए जाने वाला है, मिस्र में, और इसमें टोटल 21 देश भाग लेगा, यानी कि बहुपक्षीय अभ्यास है। कौन, तो ब्राइट स्टार अभ्यास, और ये मिस्र में होने वाला है, और ये होगा मिस्र में, भूमध्य सागर में ये अभ्यास का आयोजन होगा, ध्यान रखेंगे। तो ब्राइट स्टार अभ्यास का आयोजन कहाँ होगा, मिस्र में होगा। इसमें टोटल कितने देश भाग लेंगे, तो 21 देश भाग लेंगे। ये बहुपक्षीय अभ्यास है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यानी एटीडी 2021 का बेस्ट अवार्ड पावर ग्रिड को दिया गया है। पावर ग्रिड को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का बेस्ट अवार्ड दिया गया, और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि विश्व के 71 संगठनों में ये आपका पावर ग्रिड 8वीं रैंक पे है। पावर ग्रिड 71 संगठनों में विश्व में 8वें स्थान पे पावर ग्रिड है, और ये भारत की प्रथम भारतीय सार्वजनिक कंपनी है। पावर ग्रिड महारत्न कंपनी है, ठीक है, प्रथम भारतीय सार्वजनिक कंपनी है, ध्यान रखेंगे। और ये 71 संगठनों में आपका 8वां रैंक पे पावर ग्रिड आया है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि ग्रीन वीजा जारी किया। ग्रीन वीजा भी काफी चर्चा में है। ग्रीन वीजा यूएई के द्वारा ग्रीन वीजा जारी किया गया है। जो भी भारतीय यूएई में जाकर रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए जो है वो कुछ विशेष तरह से ग्रीन वीजा लॉन्च किया गया, जिसके तहत वो जाकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्रीन वीजा का मुख्य उद्देश्य यही है कि रोजगार प्राप्त करना, और ये ग्रीन वीजा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यूएई सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि आयुष आपके द्वार कार्यक्रम। आयुष आपके द्वार कार्यक्रम किसने लॉन्च किया, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। आयुष मंत्रालय के द्वारा आपका आयुष आपके द्वार कार्यक्रम लाया गया है, आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसमें है कि कह रहा है कि 75 लाख परिवारों को औषधीय पौधा उपलब्ध कराना है।
यानी कि 75 लाख परिवार को औषधीय पौधा उपलब्ध कराना है। आप देखें कि कोविड-19 के दौरान बहुत सारे लोगों को आपका गिलोय जैसा जो है वो औषधीय वृक्ष को सेवन करने के लिए कहा गया था, तो उसी के तरह लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा जो कि इम्यूनिटी बूस्टर का कार्य करेगा आने वाला समय में। इसलिए आयुष मंत्रालय के द्वारा आपका आयुष आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 75 लाख परिवारों को औषधीय पौधा उपलब्ध कराएगा, जिसमें आपका गिलोय जैसे पौधे आएंगे जो इम्यूनिटी बूस्टर का कार्य करेगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि आयुष आपके द्वार कार्यक्रम किसने लॉन्च किया, तो आयुष मंत्रालय लॉन्च किया गया। क्या उद्देश्य है, तो 75 लाख परिवारों को औषधीय पौधा उपलब्ध कराना है और ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया। अभी हमारे देश में आप देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इसी के तहत आजादी के अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयुष आपके द्वार कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, जिसके तहत 75 लाख परिवारों को औषधीय पौधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगर देखा जाए तो आयुष मंत्री अभी कौन है, तो सर्वानंद सोनोवाल आपका आयुष मंत्री है, ध्यान रखेंगे। अभी देखे थे कि आयुष मंत्रालय के द्वारा वाई ब्रेक योजना लाया गया था, जिसके तहत तो आपका जो भी कर्मचारी वर्क करते हैं तो ऑफिस में 5 मिनट के लिए ब्रेक लेकर योगा करेंगे और इस तरह से वो एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो वाई ब्रेक योजना आयुष मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। आपका आयुष आपके द्वार कार्यक्रम को भी आयुष मंत्रालय ही लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। तो ये आयुष मंत्रालय से प्रश्न था। अगला है कि पीएम मोदी, काफी जो है आज ही की बात है कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, ध्यान रखेंगे। और ये एक द मॉर्निंग कंसल्ट जो है ये एक सर्वे किया है। इस सर्वे के अनुसार जो है कहा है कि इस हफ्ते में सबसे लोकप्रिय नेता जो है वो पीएम मोदी बने दुनिया भर में। यानी कि किसके अनुसार, द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार जो है ये इस हफ्ते के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने, तो पीएम मोदी बने। और इसमें जो है अप्रूवल रेटिंग इनको टोटल 70% मिला है, जबकि यूएस के राष्ट्रपति 5वें स्थान पर इसमें है। ठीक है, यूएस के राष्ट्रपति 5वें स्थान पर आपका है और ये 2 सितंबर तक की आंकड़ा है और 5वें स्थान पर यूएस का राष्ट्रपति है, जबकि पहले स्थान पर पीएम मोदी है। ठीक है, पीएम मोदी पहले स्थान पर है 70% रेटिंग के साथ। और ये किसने जारी किया है, तो द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार जो है इसको बताया गया है। इसमें सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी बने हैं। और वही सेकेंड स्थान पर देखा जाए तो मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे ओजेले हैं, ये आपका जो है वो सेकेंड रैंक पे है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति काफी पीछे गए, उनको शायद 45% रेटिंग मिला है, जबकि हमारे पीएम मोदी को 70% रेटिंग मिला, जिसमें भारत के लोग भी कुछ हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है कि 2 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना। 2 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश क्यूबा बन गया। ध्यान रखिएगा 6 सितंबर को इसने जो है वो 2 साल के बच्चों पे टीका लगाना शुरू कर दिया। इस तरह से आपका क्यूबा दुनिया का पहला देश बना जिसने 2 साल के बच्चों को भी टीका लगाना शुरू कर दिया। उसने अब्दाला और सोब्राना उसका वैक्सीन था, जिसको आपका ये 12 से लेकर 18 साल तक के लोगों को दे रहा था, लेकिन इसी वैक्सीन को 2 से 11 साल के बच्चों को भी देना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी यूनिसेफ ने घोषणा जारी किया है कि आने सभी देश स्कूल को खोलें, क्योंकि 2020 से लगभग सभी स्कूलें बंद हैं और सभी देश स्कूल को खोले। लेकिन इसी के लेकर क्यूबा सरकार के द्वारा पहले 2 से 11 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट कर लेगा, उसके बाद कहा कि हम जो है स्कूल खोलेंगे, पहले वैक्सीनेशन पूरा कर लें। इसी तरह से जो यूनिसेफ का जो है ये ऑर्डर है, जिस घोषणा है, इसी के आधार पर क्यूबा जो है वो 2 साल के बच्चों पर अपना वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू कर दिया, जो विश्व का पहला देश बना जिसने 2 साल के बच्चों पर वैक्सीनेशन शुरू किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 2 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, तो क्यूबा बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है लवलीना बोरगोहेन, काफी चर्चित थी आपका टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन, जिसने
पहली बार आपका टोक्यो ओलंपिक में भाग ली थी और पदक भी हासिल की। इन्हीं को असम सरकार के द्वारा, ये असम के ही थी और असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, लवलीना बोरगोहेन को। ठीक है, ये आपका देखे थे रजत पदक शायद जीती थी ये लवलीना बोरगोहेन, और इन्होंने पहली बार में कोई पदक हासिल किया टोक्यो ओलंपिक में, इसलिए समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर असम सरकार के द्वारा लॉन्च की, ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। ठीक है, जबकि स्वर्ण पदक एक जीते थे हम लोग टोक्यो ओलंपिक में, नीरज चोपड़ा। 7 अगस्त भाला फेंक, 7 अगस्त को ही जेवलिन थ्रो डे या भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। जबकि हम पैरा ओलंपिक में टोटल 5 स्वर्ण पदक जीते, 5 स्वर्ण पदक के साथ टोटल 19 पदक हमने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हासिल किया है। ये आप कल वाला वीडियो में देख सकते हैं। टोटल हम 19 खिलाड़ी का नाम लिखे हुए, कौन कौन से खेल और कौन पदक जो है किस खेल में हासिल किया, वो सब हम दे चुके हैं। आप सभी पीछे वाला वीडियो को देखें, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 अगस्त जेवलिन थ्रो डे या भाला फेंक दिवस, जबकि खेला होवे दिवस, तो खेला होवे दिवस 16 अगस्त कहाँ, तो पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी ने खेला होवे दिवस 16 अगस्त को मनाई। फुटबॉल से संबंधित ये है। ठीक है, अगला है डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो गुजरात में। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ, तो गुजरात। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 100 करोड़ के लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा किया है। 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी बनाने की घोषणा किया है। योगी जी भी किए थे उत्तर प्रदेश में, और अभी आपका हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक घोषणा किया गया है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा, कि हम एक फिल्म सिटी बनाएंगे। इस तरह से इसने घोषणा किया है। तो आप ध्यान रखेंगे, आज के इतने महत्वपूर्ण बिंदु थे, आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। आप इसको नोट्स बनाएं, बार बार देखें, ताकि ये आपका अपना हो जाए, कभी भी ये धोखा न दे। जब तक इसको ढंग से नहीं देखिएगा तो आपको परीक्षा में धोखा देगा ही। इसलिए इसको बार बार देखें, ढंग से इसको तैयारी करें, ताकि परीक्षा में बैठिए तो ये आप पे मेहरबान हो। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी करें और आपका तैयारी अच्छा होगा। जो भी पीछे वीडियो गया है उसको भी आप बार बार देखते रहें। इसके अलावा प्लीज आप सभी इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके आप सभी इसको शेयर करें। ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।